और चलिए आगे बढ़ रहे बात उत्तर प्रदेश के संभल की कर लेते हैं, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई। एक सरकारी स्कूल में कुरान की आयत वाली तस्वीर तो लगी थी, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन उसी स्कूल में महापुरुषों की जो तस्वीर है उन्हें रस्सी से बांधकर कमरे में रख दिया गया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। बहस, हंगामा और गर्मागर्मी। ये तस्वीर यूपी में संभल के गांव नगलापुरवा के सरकारी स्कूल की है, जहां दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगाई गई थी और देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत महापुरुषों की तस्वीरों को रस्सी से बांधकर एक कमरे में डाल दिया गया था। को दबा के रखा जा रहा है यहाँ। ये मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे और हंगामा होने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिम्मेदारी तय करने की बजाय स्कूल प्रशासन में एक दूसरे पर आरोपों का खेल शुरू हो गया। महिला हेडमास्टर पुष्पा देवी ने पूरे मामले का ठीकरा सहायक शिक्षक मोहम्मद नाजिम पर फोड़ दिया। कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं प्राथमिक जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य पुष्पा रानी और शिक्षक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया। शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे बात उत्तर प्रदेश के संभल की कर लेते हैं, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई। एक सरकारी स्कूल में कुरान की आयत वाली तस्वीर तो लगी थी, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन उसी स्कूल में महापुरुषों की जो तस्वीर है उन्हें रस्सी से बांधकर कमरे में रख दिया गया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। बहस, हंगामा और गर्मागर्मी। ये तस्वीर यूपी में संभल के गांव नगलापुरवा के सरकारी स्कूल की है, जहां दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगाई गई थी और देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत महापुरुषों की तस्वीरों को रस्सी से बांधकर एक कमरे में डाल दिया गया था। को दबा के रखा जा रहा है यहाँ। ये मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे और हंगामा होने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिम्मेदारी तय करने की बजाय स्कूल प्रशासन में एक दूसरे पर आरोपों का खेल शुरू हो गया। महिला हेडमास्टर पुष्पा देवी ने पूरे मामले का ठीकरा सहायक शिक्षक मोहम्मद नाजिम पर फोड़ दिया। कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं प्राथमिक जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य पुष्पा रानी और शिक्षक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया। शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे बात उत्तर प्रदेश के संभल की कर लेते हैं, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई। एक सरकारी स्कूल में कुरान की आयत वाली तस्वीर तो लगी थी, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन उसी स्कूल में महापुरुषों की जो तस्वीर है उन्हें रस्सी से बांधकर कमरे में रख दिया गया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। बहस, हंगामा और गर्मागर्मी।
ये तस्वीर यूपी में संभल के गांव नगलापुरवा के सरकारी स्कूल की है, जहां दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगाई गई थी और देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत महापुरुषों की तस्वीरों को रस्सी से बांधकर एक कमरे में डाल दिया गया था। फोटो को दबा के रखा जा रहा है यहाँ। ये मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे और हंगामा होने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिम्मेदारी तय करने की बजाय स्कूल प्रशासन में एक दूसरे पर आरोपों का खेल शुरू हो गया। महिला हेडमास्टर पुष्पा देवी ने पूरे मामले का ठीकरा सहायक शिक्षक मोहम्मद नाजिम पर फोड़ दिया कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं प्राथमिक जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य पुष्पा रानी और शिक्षक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया। शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे बात उत्तर प्रदेश के संभल की कर लेते हैं, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई। एक सरकारी स्कूल में कुरान की आयत वाली तस्वीर तो लगी थी, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन उसी स्कूल में महापुरुषों की जो तस्वीर है उन्हें रस्सी से बांधकर कमरे में रख दिया गया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। बहस, हंगामा और गर्मागर्मी। ये तस्वीर यूपी में संभल के गांव नगलापुरवा के सरकारी स्कूल की है, जहां दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगाई गई थी और देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत महापुरुषों की तस्वीरों को रस्सी से बांधकर एक कमरे में डाल दिया गया था। फोटो को दबा के रखा जा रहा है यहाँ। ये मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे और हंगामा होने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिम्मेदारी तय करने की बजाय स्कूल प्रशासन में एक दूसरे पर आरोपों का खेल शुरू हो गया। महिला हेडमास्टर पुष्पा देवी ने पूरे मामले का ठीकरा सहायक शिक्षक मोहम्मद नाजिम पर फोड़ दिया कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं प्राथमिक जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य पुष्पा रानी और शिक्षक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया। शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।